हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जिनका कि इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधों के ऊपर बहुत सारी नई ग्रोथ और फूल ले सकते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के। लेकिन किस तरीके से? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि खट्टे फलों का जो इस्तेमाल है वो गुलाब के पौधों के ऊपर कमाल का काम करता है। जितने भी खट्टे फल हमारे आसपास हैं उनके छिलके आप कभी भी न फेंकें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कुछ खट्टे फल, आजकल सर्दियों में बहुत सारे खट्टे फल आते हैं जो कि आप घर में लेकर आते हो, इनके छिलकों को आप फेंक देते हो, तो कभी भी आप इनके छिलकों को ना फेंकें। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि खट्टे फलों के जो छिलके हैं ये हमारे गुलाब के पौधों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे और इनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी नई ग्रोथ और नए फूल भी अपने पौधे के ऊपर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से छिलके हैं जिनका इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र के तौर पर गुलाब के लिए कर सकते हैं? सबसे पहला तो नींबू का छिलका। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हो इसको मैंने मौसमी के छिलकों से बनाया है। तो चाहे नींबू का छिलका हो, चाहे मौसमी का छिलका हो, या फिर आपके पास किन्नू का छिलका हो, इसमें से कोई भी, सर्दियों में ये जो सारे फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और आप इनके छिलकों को अब फेंकने की गलती मत करना। इसका आप बायो एंजाइम बना करके भी रख सकते हो, जो कि आगे आप जब सर्दियां निकल जाए, जब फल ना अवेलेबल हो, तब भी आप गुलाब के पौधों में इस्तेमाल करके पौधे की ग्रोथ और फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ जो छिलके हैं उसी का इस्तेमाल करने से आपके पौधों को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ये जो फर्टिलाइजर मैंने बनाया है इसको मैंने 3 चीज़ों को मिला करके बनाया है। अगर आपको अपने गुलाब के ऊपर बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ में कुछ ऐसे खाद हैं जो कि आपके पौधों को मिलना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होगी तभी आपका पौधा ग्रोथ निकालेगा। नाइट्रोजन के अलावा जो और चीज़ें चाहिए वो चाहिए फास्फोरस और कैल्शियम। और साथ में अगर मिट्टी एसिडिक हो तो फिर कमाल ही होगा, आपके पौधे के अंदर बहुत सारी नई ग्रोथ निकल करके आएंगी। और ये जो खाद मैंने बनाया है इसमें मैंने 2 और चीज़ें मिलाई हैं। इसमें मैंने क्या चीज़ें मिलाई है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इस खाद को मैंने कैसे बनाया है। अब ये जो खाद है ये भरपूर मात्रा है, इसके अंदर नाइट्रोजन की, पोटाशियम की, फास्फोरस की और कैल्शियम की। इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। तो ये कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके गुलाब के पौधों के लिए। आपके पास कोई भी पौधा है जो नहीं ग्रोथ कर रहा है, फूल भी नहीं बना रहा है, तो फिर दोनों ही कंडीशन में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी आप इस खाद को दे सकते हो और फूलों की संख्या बढ़ाने को भी आप इस खाद को दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये खाद मैंने किस तरीके से बनाया, सबसे पहले तो आपको मैं वो दिखा देती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने इसको बनाने के लिए मौसमी के छिलके लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 मौसमी के छिलके ले लिए हैं। इस तरीके से आप देखो, मान लीजिए आपके पास घर में ये छिलके निकलते हैं और आप उसी समय इसको खाद नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप इसको फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हो, या फिर आप इसके छिलकों को सुखा करके भी स्टोर करके रख सकते हो। इसके छिलकों को सुखा करके आप इसका पाउडर बना करके भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कई तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे के अंदर। अब ये जो छिलके हैं इनको पहले मैं छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, थोड़ा सा और छोटा छोटा कर लूँ ताकि जो इसका न्यूट्रिशन है वो आसानी से पानी के अंदर रिलीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसके छोटे टुकड़े बना लिए हैं। अब इसके लिए आप कोई भी एक जार ले लो। इस जार में मैं इसको डाल दूंगी और इसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर दे देना अपने गुलाब के पौधे को। अगर आप इसको दे दोगे तो इससे बहुत अच्छी मात्रा में जो फ्री में कैल्शियम है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा, जो कि कोशिकाओं को बनाने में काम करता है। ज़्यादा नई ग्रोथ करने के लिए ये कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस है। तो जो नेचुरल 2 चीज़ें हैं जो कि गुलाब को चाहिए, फास्फोरस और कैल्शियम, इससे अंडे के छिलके से मिल जाएगा। इसको भी आप हाथ से कुछ इस तरीके से तोड़ करके आप इस जार में इस छिलके के साथ ही हम अंडे के छिलकों को भी मिला लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने इसके अंदर मिलाई है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है चाय की पत्ती। आधा चम्मच मैंने फ्रेश टी लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब इन तीनों ही चीज़ों को एक साथ भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए आपको ऐसे ही रख देना है और अगले दिन ये आपका खाद तैयार हो जाएगा आपके पौधे के अंदर डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन का रिजल्ट है। अभी हमारा खाद तैयार हो चुका है। अब इसको मैं छानूंगी नहीं, इसको मैं हाथ से ही जितने इसके सॉलिड पार्ट हैं उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती
मिलाई थी, अगर मैं छानूंगी तो जो चाय की पत्ती है वो भी बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए अच्छे से इसको आप पहले एक बार घुमा लो अच्छे से, चाहो तो आप इसको हाथ से मसल भी सकते हैं। इसके बाद जितना ही इसका सॉलिड है उसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी। अगर आपको कोई डाउट है कि मेरे पौधे के अंदर फंगस लग जाएगा तो फिर आप इसको छान लो। अगर आपको छानना है तो फिर आप चाय की पत्ती की जगह कॉफ़ी पाउडर मिलाना, क्योंकि अगर आप चाय की पत्ती डालोगे उसको छानोगे तो चाय की पत्ती बाहर निकल जाएगी। तो मैं इसको हाथ से ऐसे ही सारा का सारा जो सॉलिड है इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद आप जितना पानी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का लोगे उसका कम से कम 4-5 गुना आप पानी इसके अंदर मिला लेना, क्योंकि इसको हमने खट्टे फलों से बनाया है, इसीलिए इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। बिना डाइल्यूट किए इसका इस्तेमाल आप ना करें। अच्छे रिजल्ट के लिए इस खाद को आप 10 दिन में एक बार अपने पौधे को दे दो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ छिलकों के साथ ही इस खाद को बनाया और तकरीबन 5 पौधों को मैंने इस खाद के अंदर दे दिया। तो एक बार अगर आप बना लोगे और आपके पास 4-5 पौधे हैं तो फिर आप इन सभी पौधों को एक साथ ये खाद दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ चाहिए, जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो खाद के अलावा आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका पौधा, आप चाहे कितना भी खाद दो, अच्छी ग्रोथ नहीं निकालेगा, और ग्रोथ अगर आएगी भी तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, और फ्लावरिंग अगर आएगी भी तो बहुत सारे कीड़े और फंगस भी इसके ऊपर लग जाएंगे। तो इसीलिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहले तो अगर आपने अपने पौधों की प्रूनिंग नहीं करी है तो प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूनिंग आप अपने पौधों की ज़रूर कर लें। मिट्टी को हमेशा आप मॉइस्ट रखें, मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। प्रूनिंग करने के बाद इसकी मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वाटरिंग आपको नहीं करनी है, ड्रेनेज ठीक रखना है, लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट भी बना करके रखना है। तीसरा पॉइंट, आपको इसकी जो टहनियाँ हैं इनके ऊपर रोज़ पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। टहनियों के ऊपर अगर आप पानी का स्प्रे करोगे, ये मॉइस्ट रहेंगी तभी ज़्यादा ग्रोथ निकालेंगी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कि जैसे ही पौधा नई ग्रोथ निकालता है, हम पानी का स्प्रे करते हैं इसके ऊपर रोज़, तो होता क्या है कि नई ग्रोथ के ऊपर बहुत ही तेज़ी से फंगस और कीड़े आकर लगने शुरू हो जाते हैं। इस समय अगर आप अपने पौधे के ऊपर इन कीड़े और फंगस से इसको बचाकर नहीं रखोगे तो ये जो नई ग्रोथ है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आप कम से कम 4-5 दिन पर एक बार नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे ज़रूर करें। पौधा स्वस्थ रहेगा आपका तभी नई ग्रोथ निकालेगा, तभी नई फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपका जो छोटा सा पौधा है ना, आप देखोगे कि बहुत सारी नई ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।